जब राम का जन्म हो, वो महान राम जिसके आदर्शों और शिक्षाओं के पालन करके ही देश आगे बढ़ सकता है, और उसके नाम पर इस तरह का घटनाक्रम किया जाना, मैं समझता हूं कि राम के आदर्शों का चीरहनन किया गया है। मुसलमानों के दरमियान में पूरे देश में खौफ है कि वो जान और माल, इज्जत और आबरू बचाने के दर पे है। जो लोग डर और खौफ में जी रहे हैं वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ जुड़ी हुई संगठनों ने ये काम बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। मैं क्यों इस्तीफा दूं? पाप किया है तुम, पेट में पथरी तुम्हारे हुआ है, ऑपरेशन में कराऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि रामनवमी के शोभा यात्रा में दो जिलों में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुआ। उसके बाद जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण बनी है और धारा भी 144 लगा दिए गए। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इस पूरे घटनाक्रम को मैं देख रहा हूं कि कुछ फिरका परस्त उन्माद फैलाने वाली संगठनों का विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए घृणित कार्रवाई की गई है। और राम, वो भी ऐसे शुभ अवसर पर जब राम का जन्म हो, वो महान राम जिसके आदर्शों और शिक्षाओं के पालन करके ही देश आगे बढ़ सकता है, और उसके नाम पर इस तरह का घटनाक्रम किया जाना, मैं समझता हूं कि राम के आदर्शों का चीरहनन किया गया है। और दूसरा मामला ये है कि वहाँ चुन चुन कर माइनॉरिटी की दुकानें लूटी गई हैं। कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की है कि पत्थर फेंके गए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले कुछ 2 दहाई से, बल्कि बाबरी मस्जिद के तोड़ने के बाद से ही मुसलमानों के दरमियान में पूरे देश में खौफ है कि वो जान और माल, इज्जत और आबरू बचाने के दर पे है। जो लोग डर और खौफ में जी रहे हैं वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। हाँ, 2-4 सरफिरे पागल हो सकते हैं, चोर गुंडे मवाली सब क्या होते हैं, 2-4 मवाली, लेकिन वैसे तो कम्युनिटी के, इस कम्युनिटी ने एक तरफा तौर पर गोया समझौता कर लिया है कि साहब हमको इस मुल्क में जीना है तो इंसाफ के साथ हमको जीने का हक दिया जाए और जो संवैधानिक अधिकार है वो मिले। ये सारी लड़ाई कुछ लोग कुर्सी पाने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का तरीका ये रहा है कि धार्मिक तनाव के आग में ही उनकी रोटी पकती है जी। और कुछ लोगों का मामला ये है कि धार्मिक तनाव में कुछ खौफ ज़्यादा कम्युनिटी है तो उनका वोट उनके हिस्से में आता है। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ जुड़ी हुई संगठनों ने ये काम बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कराया है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया गया? बिल्कुल। अरे माइनॉरिटी के लोगों को एक एक करके निशाना बनाया गया, माइनॉरिटी की दुकानें लूटी गई, माइनॉरिटी मस्जिद जलाई गई। चलिए, किसी व्यक्ति ने पत्थर फेंका होगा, पर मस्जिद के किसने पत्थर फेंका? फरिश्तों ने पत्थर फेंका? किसने आपको हक दे दिया कि मस्जिद के मीनारे को तोड़ दें आप और वहां पर जाकर झंडा लगा दें? अरे धर्म किसी के धर्म स्थली को तोड़कर आगे नहीं बढ़ता। धर्म तो उस धर्म के अनुयायियों के अपने किरदार से आगे बढ़ता है। हमें चाहिए कि सनातन धर्मी जो लोग हैं, जो लोग बुद्धिस्ट हैं, जो लोग जैनी हैं, जो लोग मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, वो धर्म का प्रचार करें, अपने चरित्र से प्रचार करें ना जी। तब क्या मांग करते हैं आप? मेरा मांग सीधा मुतालबा ये है कि वहाँ पर जिन लोगों का भी, जिन संगठनों ने ये जुर्म किया है उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिनके जान और माल का नुकसान हुआ है, जिनकी दुकानें जलाई गई हैं, ऐसे लोगों को सरकार मुआवजा दे। जिन अफसरों की लापरवाही से ये घटना घटी है, ऐसे अफसरों को सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई की जाए और बिहार की सरकार आइंदा इस तरह का मामला न बने, उसके लिए संकल्प अपना ले। अच्छा, आपने बोला कुछ विशेष पार्टियों को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए इस सब का काम। मैं कह रहा हूं कि जिन संगठनों का नाम वहां पर आ रहा है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उनका संगठन का जुड़ाव किससे है? उसमें से बेशतर संगठन का जुड़ाव बीजेपी से। आप जाकर साफ देख लीजिए, है ना। अच्छा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों को धार्मिक तनाव पर फायदा होता है और कुछ लोगों का मामला होता है कि उस खौफ के नतीजे में मेरे पास आ जाए वोट, इससे फायदा होता है। तो बिहार में इस वक्त कुर्सी की लड़ाई हो रही है, किसी को कुर्सी पाने की, किसी को कुर्सी बचाने की, और सत्य के साथ और इंसाफ के साथ राजनीति कोई नहीं कर रहा। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है, जब ओवैसी साहब जब सीमांचल में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो आपके 4 विधायक थे जो राजद में गए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद वो चारों विधायकों ने भी कहा कि अगर अख्तरुल ईमान जी इस्तीफा देते हैं तो हम लोग भी इस्तीफा देंगे। मैं क्यों इस्तीफा दूं? पाप किया है तुम, पेट में पथरी तुम्हारे हुआ है, ऑपरेशन में कराऊंगा। अब पागल कहेगा। अरे बोलो भी तो ऐसी बात बोलो यार, जिसकी कोई जमीन हो। ये तो बिन बात के बात कर देना हुआ। पहले आप बताओ पत्रकार होकर के, ये दिमाग में मैंने धोखा दिया जो मैं रिजाइन करूं? मैं उनके टिकट पर लड़ा था, मैं दूसरे टिकट पर। मैंने भी पार्टी तब्दील किया है। मैं लालू जी के पार्टी से एमएलए बना था और उस वक्त बीजेपी में जदयू से बीजेपी जब अलग हुई
और जदयू को अलग कराने में हम लोगों ने बड़ी कोशिश की। जदयू जब अलग हुई तो 15 दिन के लिए मैं जदयू को ज्वाइन किया और पहले राजद को रिजाइन किया, तब मैं जदयू के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। मालूम है आपको, जदयू से रिजाइन किया तब जाकर के मैं अवैसी के साथ आया हूं। तो मेरा चरित्र रहा है कि मैंने पार्टी को पहले रिजाइन किया है तब पार्टी ज्वाइन किया है। तुम तो मेरी पार्टी से जीते और दूसरे के पास चले गए। अरे रिश्ता टूटता है समाज में, रिश्ता टूटता है। शौहर बीवी नहीं ब्याह, कोर्ट में जाकर एफिडेविट दिया कि भाई हम साथ में नहीं रहेंगे। अब दूसरी जगह से ब्याह कर ले तो कोई बात नहीं, तलाक हो गई तो दूसरी जगह ब्याह कर लेगा। लेकिन यहाँ शौहर के रहते हुए भी रात को बिस्तर से उठ के दूसरे के साथ भाग जाए कोई, तो उसको क्या कहोगे? तो दोनों का चरित्र अलग होता है ना। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी थे। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से दो जिलों में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुआ है, इनका साफ कहना है कहीं ना कहीं कुछ विशेष राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको फायदा पहुंचाने के लिए इस सब पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।